शोहर की दूसरी शादी रोकने के लिए बीवी ने काले जादू का सहारा लिया। खैर दूसरी शादी जो है वो रुक जाती है, लेकिन शोहर जो है वो कब्र के अंदर पहुंच जाता है। नाजरीन, फिर इस औरत की अपनी ज़िंदगी कैसे तबाह व बर्बाद होती है सुनकर जो है वो आप कानों को हाथ लगाएंगे, आपके पाँव तले से जो है वो ज़मीन निकल जाएगी। नाजरीन इकराम, इस्लाम के अंदर जो काला जादू है, काला इल्म जो है वो वैसे हराम है। फिर गलत चीज़ों का इस्तेमाल, मकरूह चीज़ों का, हराम चीज़ों का, गलीज़ चीज़ों का गलीज़ कामों के लिए इस्तेमाल करना, हराम चीज़ों का हराम कामों के लिए इस्तेमाल करना, ये और ज़्यादा जो है वो गलत हो जाता है। नाजरीन, जब बहुत से लोगों को कोई राह नज़र नहीं आती, हर तरफ उनकी दुनिया जो है वो तंग हो जाती है, फिर वो हसद की आग के अंदर भड़क उठते हैं। फिर वो ये भूल जाते हैं कि ये गलत है या अच्छा है। वो फिर हलाल हराम की तमीज़ जो है वो खो बैठते हैं। फिर वो ये भूल बैठते हैं कि हमारी अपनी ज़िंदगी जो है ये अभी बाकी है, कहीं हमारे साथ बुरा ना हो जाए। पता है आपको, शोहर जो है, यानी शोहर को सारी दुनिया कुछ कहे कुछ समझे, उसे कोई तकलीफ़ कोई गर्ज नहीं होती, लेकिन जब उसका अपना साथी जो है उसे कुछ कहे या बुरा समझे या उसके साथ बुरा करे तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। नाजरीन, ये वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि एक लड़की है गरीब घराने की, वो ब्याह कर जो है ना वो एक अमीर घर के अंदर आती है। लड़की अमीर घर के अंदर अपना मर्तबा, मकाम, रुतबा, हर चीज़ जो है वो पा लेती है। सारे घर वाले जो है उसकी जो है इज़्ज़त एहतराम करते हैं, हत्ता कि 3 बच्चे हो जाते हैं। शोहर जो होता है वो ख़ासा पैसे वाला होता है। नाज़रीन, अचानक एक दिन शोहर जो है वो किसी से बात करता है कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी शादी करूँ, कि जब मैं किसी महफ़िल के अंदर जाता हूँ या किसी प्रोग्राम के अंदर जाता हूँ तो ये जो मेरी बीवी है ये सादी है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी चालाक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कोई अच्छी मॉडर्न सी जो बीवी हो। तो इस बीवी को पता चल जाता है। जब पता चलता है तो ये अब अपने इस शोहर के मोबाइल के अंदर झांकना, शोहर को बातों बातों में टोकना, रोकना। यानी एक दिन शोहर से कहती कि आप दूसरी शादी करने वाले हैं। शोहर कहता मैं करूँगा, मेरी मर्ज़ी। तो ये ससुराल से कहती है, ससुराल वाले कहते हैं कि भाई पैसा उसका, दौलत उसकी, शादी उसने करनी है, हमें क्या तकलीफ़, देखो आपको हर सहूलत दी हुई है ना, आपको कोई तंगी तो नहीं। तो ये चुप हो जाती है। फिर ये क्या करती है, अपने बच्चों को ना, बच्चों को तकरीबन जो है कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं उनको पीछे लगा देती है। जब बच्चों को पीछे लगाती है तो बाप फिर इसे समझाता है, शोहर, कि ख़बरदार अगर आइंदा से बच्चों के साथ इस मामले के अंदर बात की। पता भी होता है कि बच्चों के साथ बाप जो है बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन शोहर इसे तंबीह करता है कि अगर आइंदा से मेरे बच्चों के साथ इस मामले के अंदर बात की, मैं बच्चों समेत जो है वो आपको घर से निकाल दूंगा। फिर ये डर जाती है। फिर ये क्या करती है, नाजरीन आगे सुनने वाला है। फिर ये अपनी एक सहेली के पास जाती है। सहेली कहती है फ़लाँ जगह जो है एक बाबा है, वो ऐसा मंतर करता है, शुभ करता है कि आपका बंदा जो है वो बिल्कुल तीर की तरह सीधा हो जाएगा। फिर एक और सहेली जो है इसे कहती है कि ख़बरदार ऐसा काम ना करना, ये गलीज़ काम है, गलत काम है, तो कहीं ये ना उल्ट आपके ऊपर पड़ जाए। वो रोकती है लेकिन ये उसकी सुनती नहीं। ये फिर दूसरी जो सहेली है जो कहती है कि फ़लाँ जगह बाबा है, उसके साथ जाती है। तो बाबा जो है, बाबे को सब कुछ बताती है। बाबा फिर शुभ शुभ करता है। फिर पहला मंत्र करता है कि आप सोने के कड़ा जो है वो लेकर आओ मेरे लिए। फिर अपने शोहर के कपड़े लाओ। वो फिर कपड़े कड़ा जो है सामने रख कर कुछ मंत्र शंतर फूकता है, कुछ पैसे इससे बटोरता है, कुछ गोश्त इससे मंगवाता है। तो नाजरीन, कि ये जो मोकलों को जो है मैंने गोश्त खिलाना है, तो पैसे भी उनको देने हैं। तो ये औरत जो होती है इसे कहते हैं कपड़े, और ये जो कड़ा है ये रात के वक्त कब्रिस्तान की फ़लाँ जगह जो है वहाँ दफन कर देना। फिर अगले दिन सुबह जाकर देखना कि अगर वहाँ मौजूद हों तो फिर तो अभी आपका काम शुरू नहीं हुआ, यानी अगर गायब हो जाए तो समझो कि आपका काम पक्का। नाज़रीन, आपको पता है कि उठाने वाले भी यही लोग होते हैं। तो ये सिलसिला शुरू करती है। तो अब कुदरत का निज़ाम कुछ ऐसा होता है कि इसका शोहर जिस लड़की के पीछे पड़ा होता है तो उसके साथ या तो उसकी अनबनी हो जाती है, कोई मामला उसके साथ बिगड़ जाता है, तो अब शोहर जो है वो पीछे हट जाता है। तो अब बाबा जी कहते हैं कि अभी तो काम कच्चा हुआ है, अभी आपने जो गले का हार है, फलां अंगूठी है, यानी चंगा जेवरात जो है उससे बटोरता है, पैसे चंगे लेता है। औरत कहती है मैं कुछ भी कीमत जो है देने के लिए तैयार हूँ।
सारा कुछ इससे हड़प कर लेता है। नाज़रीन, आखिरकार क्या होता है कि शोहर बीमार हो जाता है। शोहर बीमार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल पहुंच जाता है। शोहर की बीमारी के ऊपर इतना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इनका कारोबार ठप हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। जो प्रॉपर्टी होती है वो बिकना शुरू हो जाती है, हत्ता कि सब कुछ सफाया हो जाता है। शोहर जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो अब ये औरत बैठ कर देखती कि अब मैं करूं तो क्या करूं। नाजरीन, फिर इसने अपना ये वाक़या स्टोरी जो है वो ख़ुद बतलाया है कि ये पैगाम मेरी माँओं को, बहनों को, बेटियों को देना कि कभी भी गलीज़ काम ना करना, क्योंकि गलीज़ काम जो होते हैं उनके नतीजे जो हैं वो गलीज़ होते हैं। हराम कामों के नतीजे हराम। नाजरीन, पता है आपको, इस्लाम के अंदर दूसरी शादी की इजाज़त है। हम अगर उसकी मुखालफत करेंगे, हम अल्लाह के कानून की मुखालफत करेंगे। हाँ, हम अपने शोहर को प्यार से मोहब्बत उसको दिखाना, फिर अपनी तरफ कायल करना, ये काम करके जो है हम इस तरह जो है अपने शोहर को कायल कर सकते हैं। लेकिन हम कहें कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती तवीज़ धागे के ऊपर या काले इल्म के ऊपर करेंगे तो उल्टा अपने ऊपर पलटेगा। तो अब ये औरत खाने पीने को मजबूर है, पास कुछ नहीं है इसके, सिर्फ एक मकान जो है वो रह चुका है, बकाया खाने पीने का कुछ नहीं है, सब कुछ उजाड़ दिया इसने अपने हाथों। नाजरीन, ये वाक़या स्टोरी पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाले हर नए वाक़यात जो है वो आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।